जय हिंद मेरे दोस्तों। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 1 समान परिचय का कुल 45 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन बी हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन बी थ्यूडिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हेगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन बी मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? ऑप्शन सी सीले का। ये सूची मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 होगा। अच्छा, ए का ऑक्सार्ड। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेविलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कोलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। किस इतिहास दर्शनशास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यह ऑप्शन बी हो जाएगा बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए एच कार्न।
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व किस ईसा पूर्व के बाद आता है? ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ये सूची मिलान करना है। एक का 4 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। ये विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत जो है 320 ईस्वी, और कलिंग संवत जो है 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन बी कनिष्क के समय में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन सी शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, और गुप्त संवत सन जो है 319 से आरंभ हुआ। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन सी त्रेकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? ये ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में। विक्रम संवत 270 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन सी 135 वर्ष। पुलकेशिन वन का बदामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है।
यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए 600 वर्ष। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विवत संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संबंध क्या होगा? ऑप्शन सी 1928 साके। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन डी विलर्ड लिबबी। काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए लेखन। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चेत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ऑप्शन डी सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन डी अल-बरूनी।